प्रभु वो लकड़ी उतारने गए थे, लकड़ी उतारने ऊपर, तब तक सुदामा जी सब चना खा गए। इसी कारण दरिद्र कहते हैं। लेकिन एक संत कह रहे थे, बहुत बढ़िया लगा, ऐसा है नहीं। वह चना जो था, एक कोई मां रखी थी भोजन करने के लिए, अपने खाने के लिए, गरीब थी, वो अपने लिए रखी थी चना। वो रात में जो खाती, तब तक क्या चोर एक चुरा के ले गया, चोर चुरा के ले गया। तो सांदीपनी आश्रम में चोरी जो करने गया, तो उस आश्रम में वो छोड़ दिया चना और कुछ ले गया। ये देखिए, उस आश्रम में छोड़ दिया। लोग कहता है ना, सुदामा जी के विषय में चना चुरा के ली थी। नारायण वो चोर माता सांदीपनी पत्नी के आश्रम में रख दिया था। वह चना, वही चना को श्री सांदीपनी की पत्नी तीनों भाई, तीनों को दिए, कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को। इधर नारायण वो बूढ़ी कहती है, जहां चना चोरी करके आया था, बूढ़ी कही थी, जो इस चना को ले गया मेरे हिस्सा, वो महान दरिद्र हो जाएगा, अन्न के बिना वो तरसेगा। जहां चना चोरी होके आया था, गुरु माता के यहाँ आया, गुरु माता अपने तीनों को दे दी। एक नहीं, सिर्फ सुदामा को मालूम, ध्यान, सुदामा को बात मालूम था इस बात। सुदामा ने कहा, यदि मेरे लाला को ये दे दो तो मेरा लाला कुछ हो गया, मैं दरिद्र हो जाऊं, कुछ हो जाऊं, ये चना तो मैं खा लूंगा। सुदामा जी वो चना अपने खा गए। नारायण, यह है सुदामा जी का महत्ता। कुछ ही काल में तीनों पढ़ लिख लिए। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा बताएं, क्या क्या दें आपको, क्या होना चाहिए, क्या दक्षिणा दें आपको। गुरुदेव ने कहा, ऐसा शिष्य मुझे मिला है, इससे बड़ा भाग क्या है, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। दोनों जिद करने लगे। सांदीपनी ऋषि कहे, तुम दे दिए, हम ले लिए, तुम जाओ अपने मथुरा। तब तक गुरु माता रो दी और कही कि यदि देना चाहते हो तो मेरा बेटा समुद्र किनारे भूल गया था, उसको ला दो। ऐसा सुना, भगवान कृष्ण जाते हैं समुद्र किनारे, पता लगाए, नहीं समुद्र को बुलाए, आया कि महाराज इसे कौन दैत्य ले गया है। उस दैत्य को मारकर ले आकर गुरु माता को देते हैं। गुरु माता आशीर्वाद, तुम्हारी आयु यश कीर्ति बढ़ता रहे। प्रभु इधर ठाकुर जी सांदीपनी आश्रम से मथुरा जब आते हैं, वसुदेव मैया देवी की अपने पुत्र को स्वागत करती है, आशीर्वाद देती है। इधर ठाकुर जी को गोपियों की याद आ गया। अब गोपियों के लिए आंसू गिरा रहे थे, रो रहे थे। उद्धव जी इनके मित्र हैं, बड़ा विद्वान, बहुत ज्ञानी पंडित। किसके लिए रो रहे हो, संसार तो क्षणभंगुर है, जो आया है सो जाएगा, रोते किसके लिए हो, किसके लिए रो रहे हो। उद्धव, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, तो ऐसा करो ना, मैं जाता हूं मथुरा, समझा आता हूं। अच्छा, तो पत्र दो लिख के। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया पत्र दो लिखकर, मैं गोपियों को दे आऊंगा। अरे हम यही तो पत्र लिख ही नहीं पा रहे हैं, सब जगह लिखे हैं प्राण प्रिय राधे, हो ही नहीं रहा। कर भी इतना, बहुत कागज रखा हुआ, बहुत पत्र लिखे हैं, लेकिन एक भी पत्र, सब पत्र आंसू से भरा पूरा है, सब पत्र
एक बात बताऊं, प्रेमी समझ जाता है बात को। सब आंसू से भरा हुआ है, ले जाओ पत्र, बहुत पत्र। आज तक राधा को पत्र नहीं लिख पाए हैं। एक इसी कथा को एक चांग नामक ऋषि थे, वह 1400 वर्ष से जिंदा थे और उस शेर पर चलते थे, शेर पर चलते थे। एक बार उन्होंने ज्ञानदेव जी महाराज को पत्र भेजा, आने के लिए। प्रभु जैसे ही ज्ञानदेव जी ज्ञानदेव जी को बुलाए थे, वो चांगदेव जी को, ज्ञानदेव जी बुलाए चांगदेव जी को। तो चांगदेव जी ने कहा आप भी आइए, तो पत्र नहीं लिखे ज्ञानदेव जी, ये पत्र लिखे, वो नहीं लिखे, नहीं दिए। तो उन्होंने सोचा ये ऐसे ही है। चांगदेव जी उस शेर पर चलने लगे ज्ञानदेव जी से मिलने। जब देखे चांगदेव जी आ रहे हैं शेर पर चढ़कर, और सांप का वो रस्सी लगाए हैं, सांप के रस्सी लगाए हैं शेर। उन्होंने देखा आते हुए चांगदेव जी को, तो ज्ञानदेव जी महाराज जिस चबूतरा बैठे हुए थे उसी चबूतरा कहे चलिए संत से मिलने चलते हैं। तो चबूतरा चल दिए। तो चांगदेव जी उतर के कहे हम तो जीव को लेके आए, आप तो निर्जीव के लेके आ गए। तो संत की महत्ता संत ही जाने नारायण। आज गोपियां सब, ठाकुर जी ने कहा उद्धव तुम जाओ पत्र लेकर। इधर नारायण ठाकुर जी, उद्धव जी तैयार होते हैं, चलते हैं। जब उद्धव जी चले मत, जब चलने लगे तो भगवान के नाम स्मरण करते हुए, और सब ज्ञान भूल गई उनकी। जहां गए तो देखते हैं कि चारों तरफ राधे ही राधे, राधे ही राधे, राधे ही राधे, सब जगह राधे राधे। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट, मदन बाबा निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अरे चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, अरे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम के दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम के दीवाने। बिटप झुक झुक कर कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपिया कह रहा था पिए कहाँ सभी तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर जुगार से भी तो मधुर गंजार आती थी। ये 10 मंजिली छंद है। तो राधा रो रोए कहती रे मुझे रुला के कांधा कहाँ गए, रोए कहती रे मुझे रुला के कांधा कहाँ गए। राधा रो रोए कहती रे मुझे रुला के कांधा कहाँ गए, रुला के कांधा कहाँ गए, रुला के कांधा कहाँ गए। रुला के कांधा कहाँ गए, कहती है मुझे रुला के कांधा कहाँ गए, रुला के कांधा कहाँ गए, मुझे छोड़ के कांधा कहाँ गए, मुझे रुला के कांधा कहाँ गए। राधा रो रो के कहती है रुला के कांधा कहाँ गए। ललिता शतभामा अनुराधा हरि प्रेम में सुख भैया, ललिता शतभामा अनुराधा हरि
चैन नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के चैन नहीं है। उठो ज्ञान चर्चा सुहाती है, उठो ज्ञान चर्चा तुम्हारी नहीं है, उठो ज्ञान चर्चा नहीं है, उठो ज्ञान चर्चा तुम्हारी नहीं है। कृष्ण दर्शन के चैन राधा रो रोए कहती रे, राधा रो रो के कहती है मुझे रुला के कान्हा कहाँ गए, रुला के कान्हा कहाँ गए, मुझे छोड़ के कान्हा कहाँ गए, मुझे छोड़ के कान्हा कहाँ गए। राधा रो रो के कहती है मुझे रुला के कान्हा कहाँ गए, रुला रो रो के कहती है मुझे रुला के कान्हा कहाँ गए। नारायण ठाकुर जी के रूप जैसे ही थे उद्धव जी चले जा रहे हैं, और आज जैसे वृंदावन पहुंचे ब्रज में सब जगह राधे 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 की आवाज, राधे कृष्ण सब चारों तरफ इनका सब ज्ञान जो है भूल गया। उसी समय राधा जी बैठी हुई थी, राधा जी बैठी हुई थी और सखी सब के साथ। उसी समय एक भौरा आया, गन गन, और राधा डांटती है उसको। उस समय कन्हैया आ गया, अरे तुम उसका पत्र लेके आया क्या तुम? गन गन मच रहा चारों तरफ। अक्रूर अक्रूर से तू क्या है कम क्रूर, अरे क्रूर से तुम क्या है कम है क्रूर, उसने तोड़ा हृदय तुम मन को करता चोर, तुम मन को यहाँ भी सताने यहाँ भी सताने आ गए, 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 यहाँ भी सताने आ गए। तेरी याद में दिल ने जो दर्द दिया, तो कुछ ऐसा मजा मैंने उसका लिया। ना करूं मैं दवा, मैंने खाई अब तो दवा की कसम। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा कन्हैया कन्हैया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। जय हो। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
हम प्रेम मंदिर बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर वही उनको झूला झूलाया करेंगे बना हम झूला झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में उन्हें हम बसाएंगे आँखों में दिल में उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया जय हो। कन्हैया पुकारा करेंगे नकाओं में ब्रज के गुजारा करेंगे तो लूटेंगे हमसे वो बाके बिहारी जो रूठे हमसे जागे बिहारी चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण हम जय हो। मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे घटाओं में ब्रज के गुजारा करेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे उन्हें प्रेम ज्योति से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे तो फिर वो कहाँ भागे जाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे घटाओं में बजेंगे गुजारा करेंगे कन्हैया
पुकारा करे। इससे क्या होगा? कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, तो मिलेंगे बाके बिहारी, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। नारायण उद्धव जी गए थे दीक्षा देने, उद्धव जी गए थे दीक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, लेकिन अपने दीक्षा शिक्षा लेके चले आए। गए थे समझाने के लिए, अपने समझ के आ गए। गए थे चेला बनाने के, अपने चेला बन के आ गए। नारायण उद्धव जी देखकर सब शास्त्र उनकी भूल गई, सब विद्या भूल गई। आकर अपने कान्हा को देखते हुए कान्हा के पास जब आए, कान्हा भी रो रहे थे। लाला क्यों इतना याद करते हो? अब समझ में आया। तुम इतना क्यों याद करते हो? अब समझ में आया। गोपियां सब प्रभु ठाकुर जी और बलराम कुब्जा के घर में जाते हैं। ठाकुर जी जाते हैं कुब्जा के घर में, कुब्जा पर कृपा करते हैं। अब उसी समय कुछ दिन के बाद अक्रूर जी के घर जाते हैं, अक्रूर की कृतार्थ करते हैं। उसके घर में चाची से मिलते हैं। अक्रूर की यदि पति पत्नी भक्त दोनों है तो कल्याण है। एक बात बताऊं, सब में खुशी रहो। नामदेव जी सबसे बड़े नाम जापक थे। उनकी पत्नी भी बहुत नाम जापक थी, दोनों खुश थे। और तुकाराम जी की अपने नाम जापक थे और पत्नी नहीं थी, वो भी खुश रहते थे। एक दिन विमान आया तुकाराम जी के लिए लेने के लिए। महाराज तुकाराम जी आप चलिए, भगवान बुलाए हैं आपको। बैठ गए। अपने पत्नी को कहते हैं चलो तुम भी हमारे साथ, आप जाइए, हमको घर द्वार है, सब बाल बच्चा है, आपको नहीं मन लगता, आप जाइए जहाँ जाना है, हम नहीं जाएंगे घर छोड़ के, आप जाइए स्वर्ग। ये है मोह। तुकाराम जी से कहा ठीक है, रहा घर में, हम जा रहे हैं। अब प्रभु इधर अक्रूर जी को भगवान कृष्ण समझा बुझाकर भेजते हैं हस्तिनापुर। जाके पांडवों को संपत्ति दे दिया था। अक्रूर जी अनेक तरह समझाए, लेकिन पांडव लोग नहीं माना नारायण। ये देखो नारायण 49वां अध्याय श्रीमद् भागवत पुराण का 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का 49वां अध्याय। 49 माने बुढ़ापा और जवानी का बीच। अब कन्हैया अब इधर उधर शुरू कर दिए। 49 के बाद 50 में जा रहे हैं। 50वां स्कंद में नारायण तो भगवान ओम नमो, 2 बार भगवान के नाम ले लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
वासुदेव भगवान भगवान की जय। नारायण इधर जरासंध मन संधि 49-50। जरासंध की पुत्री का नाम है अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की पुत्री का नाम है अस्ति और इस कंस के साथ ब्याही गई थी। जब कंस मारा तो जरासंध और पहले चिढ़ता ही था और गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, भगवान के मारने के लिए अनेक उपाय किया। नारायण मथुरा पर 17 बार चढ़ाई किया, 17 बार, सब बार हार माना। 18वें बार क्या किया, बहुत बड़ा यज्ञ कराया कृष्ण को मारने के। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, पंडित जी आइए, और नहीं आएगा तो सजा मिलेगा, आना है, ये जजमानी आना ही है। सब पंडित के पास खबर गए और नालंदा के ज्यादा पंडित जी सब थे। नारायण पंडित सबको बुलाए सभी, लेकिन जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग थे, विद्वान लोग थे, हम कह कृष्ण जरासंध तुम मार दो, कुछ भी कर दो, मैं उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होऊंगा, उस यज्ञ में सम्मिलित, तुम राजा भले हो लेकिन मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा उस यज्ञ में। तो उन्होंने क्या किया, जरासंध ने, एक पंडित जी चालाक थे, कहा कि हम ऐसा कर ब्राह्मण बनाया जाए। इधर उधर पकड़ पकड़ सबको जलोधारण करा दिया, जितना लोग था जलोधारण करा के अनेक तरह का हजारों ब्राह्मण तैयार किया। फिर यज्ञ शुरू हुआ। नारायण उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान सोचे यार आना ठीक नहीं है, रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिए, द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। द्वारका विवाह से पहले घर द्वार व्यवस्था कर लो, कहाँ रखोगे, यही है कथा, है ना। घर द्वार पहले व्यवस्था कर लो, कमाना है नहीं, या विवाह पहले कर लिए तो रोना तो है। फिर इस कथा का मतलब यही है। ठाकुर जी हाँ, एक नारायण द्वारका जब जा रहे थे, द्वारका बना दिया, विश्वकर्मा को आदेश दिया, रातों रात तैयार हो गया। और